अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। इस बार 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार पितरों को अर्घ्य देने के लिए, पिंड दान करने के लिए, श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए चांदी के बर्तन उपयोग करना चाहिए। अगर घर में चांदी के बर्तन नहीं है तो कांसे या तांबे के बर्तन का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर ये बर्तन भी नहीं है तो दोने पत्तल पर भी ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए गाय का दूध और गाय के दूध से बने घी और दही का उपयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, उसे खाना भी दे सकते हैं। पितृपक्ष में घर में कलेश नहीं करना चाहिए। पति पत्नी और परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम से रहना चाहिए। जिन घरों में अशांति होती है वहाँ के पितृ देवता पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म से भी तृप्त नहीं होते हैं। मात्र 8 हफ्ते पहले जन्मे बच्चे ने अपने पिता को हेलो बोलकर दुनिया को चौंका दिया है। ये सबसे कम उम्र में बोलने वाला दुनिया का पहला बच्चा बन गया है। ये बच्चा ब्रिटेन के रहने वाले निक और कैरोलीन का है, जो बार बार अपने पिता के कहे शब्द को रिपीट करता है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। कैरोलीन कहती हैं कि ऐसा अचानक हुआ है, हम उससे हेलो बोलने के लिए कह रहे थे और उसने सुनने के बाद वापस यही शब्द बोला। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने 22,222 फीट ऊंची लियो पार्गिल चोटी पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। ये हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 16 जवानों के दल में से 12 को ये कामयाबी मिली। ये अभियान कोरोना महामारी के कारण और भी कठिन हो गया था। इसे कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरा किया गया। आईटीबीपी ने कहा कि ये भारत की सबसे कठिन और तकनीकी चढ़ाई वाली चोटियों में से एक है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी, जबरदस्त ठंड और ऊंचाई पर होने वाली सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लियो पार्गिल की जय! लियो पार्गिल की जय! लियो पार्गिल की हर हर महादेव! शंभो शंभो! देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38 लाख के पार हो गया है। राहत की बात है कि ठीक होने वालों की संख्या भी बुधवार को 29 लाख के पार हो गई। इस बीच एम्स नई दिल्ली ने ओपीडी के तहत होने वाली भर्ती पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। एम्स प्रशासन के मुताबिक गंभीर मरीजों की जरूरतों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। एम्स में कोविड के मरीजों का भी अलग से इलाज हो रहा है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस बीच इटली के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज को वायरस को दूर करने में कम से कम 1 महीना लगता है, इसलिए पॉजिटिव आने के 1 महीने बाद ही दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 6 महीने में पहली बार बुधवार को वेटिकन सिटी के अपोस्टोलिक पैलेस में सामने आए। उन्होंने एक दिन पहले लेबनान में मारे गए लोगों के लिए प्रेयर और फास्टिंग करने का ऐलान किया था। सुरेश रैना ने अचानक आईपीएल से भारत लौटने के मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने दोबारा कहा कि कुछ ऐसा पारिवारिक मसला था जिससे टाला नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने भारत लौटने का फैसला किया। मैं फिर आईपीएल खेलने के लिए ही लौट सकता हूं। उन्होंने बस ये इंटरव्यू में ये बातें कही। रैना ने कहा कि मेरे और सीएसके के बीच कोई विवाद नहीं है। एन श्रीनिवासन को लेकर बोले कि वो मेरे पिता की तरह हैं। उन्हें मेरे आईपीएल छोड़ने की असली वजह पता थी। अब वो मेरे फैसले के साथ हैं।